हाय स्टूडेंट्स, तो जीडीएनटी क्लास सब लोग मांगते रहते हैं, सर पढ़ाइए पढ़ाइए जीडीएनटी, और मैं बार बार वही चीज़ रिपीट करके थक जाता हूँ। आज हमने सेशन लिया था, एटलीस्ट 100 बच्चे इसमें बैठे थे, वो पूरा रिकॉर्ड कर दिया विद द प्रेजेंटेशन जिससे मैं पढ़ाना पसंद करता हूँ। 1 घंटे से ज़्यादा लंबी क्लास है और इसमें जीडीएनटी के अंदर टॉलरेंसेस के अंदर मैंने आज पढ़ाया था प्लस माइनस टॉलरेंसेस, ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस एंड मटेरियल कंडीशन मॉडिफायर्स। 3 चीज़ें कवर कराई है। मटेरियल कंडीशन मॉडिफायर इसमें मैंने आधा ही पढ़ाया है, तो ये पार्ट 1 इसको हम कहेंगे। उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 और मैं अपलोड कर दूंगा। मैंने पहले भी किया था पर ये मैंने उससे बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ाया है। दूसरा, जीडीएनटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आप चाहे जितने बढ़िया डिजाइनर है, आपको कैटिया भी आता होगा, सिमुलेशन आता होगा, आप आईआईटी से भी होंगे, अगर आपको जीडीएनटी नहीं आता तो आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स इज जीडीएनटी, और इस पर बिल्कुल डेटा अच्छे से लोगों ने नहीं डाल रखा। तो मैं पढ़ाता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, और यहाँ इंटरव्यूज होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस कवर, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, वहाँ मैंने बताया है सेशन में। पूरा बैठ के देखिए, वॉच द होल वीडियो, कॉपी पेन लेके देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आई एम गारंटिंग यू दैट, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर डालना, एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीडीएनटी क्लास। जीडीएनटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो यहाँ सीख रहे हो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीडीएनटी है, ठीक है। जीडीएनटी से ही सिलेक्शन होगा आपका। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है, लोगों को समझ नहीं आता, टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी है उसके अंदर, राइट। और कोई सा भी आप टेस्टिमोनियल खोल लो, कोई सा भी टेस्टिमोनियल खोल लो, आपको हमेशा वो यही बोलेगा स्टूडेंट कि हमें जीडीएनटी का क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हमारे 2 स्टूडेंट्स की एरोस्पेस कंपनी में जॉब लगी थी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो 2 बैठे हैं, इन दोनों से प्योरली जीडीएनटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी इसमें कुछ ऐड आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जीडीएनटी के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। तो एज अ डिज़ाइनर जब आप काम करेंगे, जीडीएनटी विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल दैट यू शुड नो, डिज़ाइनर एंड मैन्युफैक्चरर दोनों, ठीक है। ये हम पूरी क्लास रिकॉर्ड करके डाल देंगे यूट्यूब पे भी, ताकि आप उसको घर पे भी जाके देख पाओ। किसी को भी कोई यॉर्निंग नहीं करनी, पूरे फुल अटेंशन से देखना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है। पहले किसने मेरी क्लास अटेंड करी है जीडीएनटी की? हाथ ढंग से ऊपर करो ना। और किसने करी है? अच्छा, मोस्टली नए ही है यहाँ पे, ठीक है। देखो, ये सब जो चीज़ें होती है ना, क्या उसकी फुल फॉर्म है, ये सब बेसिक चीज़ें याद करनी है हमें, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जीडीएनटी की फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं वो, राइट। तो उसकी फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। अब ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग क्या होती है, टॉलरेंसिंग क्या होती है, एक तो ये चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है। आज क्या क्या चीज़ें कवर होगी आप वो लिख लो, हेडिंग बना लो। सबसे पहले तो मैं टॉलरेंसेस के बारे में आपको बताऊंगा, और इसमें करेंगे मटेरियल कंडीशन, तीसरा टॉपिक। सबसे जो टफ लोगों को लगता है मटेरियल कंडीशन। 1 घंटे की क्लास होगी पूरी, और 1 घंटे में सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। जीडीएनटी होगा, जीडीएनटी के अंदर टॉलरेंसेस आज कराएंगे। वी विल डू फिट्स, वी विल डू मटेरियल कंडीशंस, ठीक है। ये जो तीनों पीडीएफ्स हैं मैं आपको ग्रुप पे भेज चुका हूँ, ये सबको मिल गई होगी, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स कवर करने हैं। अब मेन पॉइंट्स कौन से हैं उसके अंदर? एक तो सबसे बेसिक चीज़ कि जीडीएनटी का यार फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी बेसिक चीज़ है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीएनटी, वो यहाँ पे लिखी हुई है, आपको नोट करनी है तो कर लो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जीडीएनटी क्या होती है ये हमने बात बेसिक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फुल फॉर्म। होता क्या है जीडीएनटी, है व्हाट इज जीडीएनटी। देखिए, जीडीएनटी क्या होता है, जैसे ये एक पार्ट दे रखा है, इसको ध्यान से समझो। अब इस पार्ट के अंदर ये जो होल है, राइट, कोई भी 3D पार्ट में हम एक होल करते हैं, ड्रिल करते हैं। क्या वो ड्रिल एग्जैक्टली उस साइज का हो जाएगा जिस जो होल डायमीटर वहां दे रखा है? नहीं हो पाएगा। क्या डायमीटर है उसका? इसका क्या डायमीटर है यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज द डायमीटर हेयर? सारे ही गलत है भाई, ना वो 0.63 है ना वो 0.62 है, उसके बीच में है। यही मतलब है टॉलरेंसेस का, ठीक है। इसमें आपने डिफाइन करने का तरीका डिफरेंट होता है, कंफ्यूज नहीं होना उसके अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ है 0.62 0.63, लिख लो अपने रजिस्टर में, बनाओ ये एक होल बनाओ, एरो बनाओ, 0.62 0.63 लिखो, और ये डायमीटर का सिंबल भी पहले लिखना है।
और जो यूट्यूब पे देखेंगे उनको भी लिखना है ये सब चीज़ें। अब दूसरा तरीका है लिखने का कि मैं कह दूं 0.61 डायमीटर है और प्लस माइनस 0.01 टॉलरेंस है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, समझ गए? 0.61 प्लस माइनस 0.01, वो भी ठीक है। तब आप कह दोगे कि यार डायमीटर 0.61 है। ओके, तो डिफरेंट लिखने के तरीके हैं। देयर इज नथिंग फॉर कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। इसका कोई पूछ ले इंटरव्यू में यही दिखा के और आपने बोल दिया 0.62 है डायमीटर, तो वहीं रिजेक्ट हो जाओगे आप, खत्म, पूरी क्लास का कोई यूज ही नहीं रहने वाला। आवाज मत करो बिल्कुल भी। 0.62 से 0.63 दे रखी है लोअर एंड अपर लिमिट, आपको ऐसे इंटरव्यू में बोलना है उसको दैट लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द डायमीटर इज 0.62 एंड 0.63। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। तो GD&T का मीनिंग क्या है, टॉलरेंसेस का मीनिंग क्या है? देखिए, सबसे पहले इंजीनियरिंग डिजाइन जब डिफाइन होता है, स्पेसिफाई होता है, GD&T उसके लिए होता है। हिंदी में लिख लो आप चाहे तो, किस लिए यूज होता है, ठीक है? GD&T यूज होता है आपको समझाना है कंपनी को, स्पेसिफाइंग इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ड्राइंग रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्राइब करने। पहला पॉइंट हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग डिजाइन को स्पेसिफाई करता है, ड्राइंग की रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करता है। पहला पॉइंट बन गया। आपको हिंदी में बोलना है, जैसे बोलना है बोलो, पर ये आपको आंसर देना पड़ेगा इंटरव्यू में। नेक्स्ट, उसके बाद आपको बोलना है कि ये एक मेथड है, कैसे पार्ट्स फिट होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं। सो यू हैव टू से कि इट इज अ मेथड, एक मेथड होता है कैसे मल्टीपल पार्ट्स आपस में फिट होंगे। तो मैंने आज लिखा है था सिलेबस में भी कि GD&T के साथ आपको फिट्स भी मैं कराऊंगा, ठीक है? तो ये चीज समझ आ गई आपको। और लास्ट लाइन बोल देना कि ये इंजीनियर्स के लिए एक डिजाइन लैंग्वेज है। अब अगर आप कंपनी में जा रहे हो, एक पार्ट बन रहा है, आपको उसको ऑपरेटर को बोलना है कि यार इसकी स्मूथनेस जो है ना, स्मूथनेस जो है, स्ट्रेटनेस जो है 0.01 होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेटनेस वर्ड नहीं है अपनी डिक्शनरी में, ना 0.01 है, तो उसको कैसे समझाओगे? उसको बोलोगे भाई बहुत मेरे को स्मूथ चाहिए। बहुत स्मूथ का क्या मतलब है? कोई लॉजिक नहीं है ना। मैं बहुत स्मूथ, कितना स्मूथ है? कुछ कोई जो चीज़ स्ट्रेट है वो कितनी स्ट्रेट है, कितना एक्यूरेट है, वो सब चीज़ें के लिए GD&T आपको बताएगा। और एक प्रॉपर इंजीनियर अगर आपको बनना है, एक हाई लेवल इंजीनियर बनना है, तो बिना GD&T के आप बन ही नहीं सकते, वो ज़रूरी है, ठीक है? बहुत सिंपल, कोई पार्ट बना रहा है, कोई एलमीरा बना रहा है ना, एलमीरा में भी 2 mm का टॉलरेंस लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एलमीरा 5 फुट का है, एक 5 फुट 3 इंच का है, ऐसा नहीं होगा किसी कंपनी में, ठीक है? तो GD&T जब आप जितने हाई लेवल पे जाएंगे उतना हाई लेवल होता जाएगा। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट की, ड्राइंग की, सॉरी। अब इस ड्राइंग में ये जो 2 बॉक्सेस दे रखे हैं, इसका क्या मीनिंग है, ये कोई बता सकता है? ये एरो कहाँ दिखा रहा है? एरो इस होल पे दिखा रहा है, ठीक है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, आप दिमाग लगाओ कि एक तो होल का डायमीटर है, कितना बड़ा होल होगा। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, ये होल कहाँ पर होगा, ये भी तो देखना है, कहीं भी थोड़ी होल बना देंगे। तो जो ऊपर वाला पार्ट मैं इसमें दिखा रहा हूँ 0.63 0.62, ये बना लो आप ऐसी ड्राइंग एग्जैक्ट, और उस पर एरो डाल के लिख लो ब्रैकेट में कि 0.63 और 0.62 होल का साइज बता रहा है। और जो नीचे वाला ये बॉक्स है जो अजीब सा है, ये किसी को पढ़ना नहीं आता है, बड़ा मुश्किल होता है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। ये इसकी पोजीशन बता रहा है कि ये जो इसका सेंटर पॉइंट है, ये पोजीशन टॉलरेंस है। इसको लिख लो ये सिंबल, दिस इज फॉर पोजीशन टॉलरेंस। तो पोजीशन जो है उसको 0.01 उसकी टॉलरेंस है। अभी ये समझ नहीं आएगा कि 0.01 का क्या मतलब है, वो हम डिटेल में जाएंगे तब आपको समझ आ जाएगा। बट ऊपर वाली टॉलरेंस होल का साइज बता रही है, नीचे वाली टॉलरेंस होल की पोजीशन बता रही है, ठीक है? ये जो टॉलरेंस है ये परपेंडिकुलैरिटी है, परपेंडिकुलैरिटी की टॉलरेंस है ये। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इसमें, ठीक है? GD&T किसने बनाया था, ये सब चीज़ें कोई नहीं पूछेगा, ना याद करनी है, कॉलेज के एग्जाम्स में आता है, इंटरव्यू में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। हाँ, बट ये एक ASME होता है, ASME इज़ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इन लोगों ने रूल्स बनाए हैं, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर
अब GD&T यूज़ होता क्यों है? आप आगे डिज़ाइन इंजीनियर बनेंगे, आप आगे प्रोग्रामर बनेंगे, जब आपको अपनी टीम से आगे काम कराना पड़ेगा तो GD&T की भाषा यूज़ करनी पड़ेगी, इसमें लिखना पड़ेगा आपको। GD&T क्यों यूज़ आता है? ताकि पार्ट्स जो क्रिटिकल हैं वो ढंग से फंक्शन कर पाएँ, उसके बाद जो स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन है वो सब प्रॉपरली हो पाए, और पैसा बचेगा उससे क्योंकि स्टैंडर्ड पार्ट्स बन रहे हैं आपके, ठीक है, प्रोडक्टिबिलिटी बढ़ती है। ये सारी चीज़ें आप घर जाके इसको पढ़ लेना, मैं ये सब थ्योरी कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको मेन चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास एक रेफरेंस चार्ट है, ये आप चार्ट बना लो अपने सारे नोटबुक में अभी के अभी। फॉर्म टॉलरेंस एक है, देन प्रोफाइल है, ओरिएंटेशन है, लोकेशन है, रनआउट है। अब कोई आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेस देयर आर, तो 1 2 3 4 5 तरीके की ब्रॉड कैटेगरीज होती है, और उन 5 ब्रॉड कैटेगरीज में ये सब कैटेगरीज है। ये लिख लो, बना लो, मेरे को सबके रजिस्टर में अभी इमीडिएटली इसको लिखिए आप। फॉर्म टॉलरेंस में आती है स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी। उनके सिंबल्स के साथ, सिंबल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि छोटी छोटी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो सिंबल से ही बता देते हैं कि यार फ्लैटनेस का, ये फ्लैटनेस का सिंबल देखो इसमें बना भी हुआ है। जो हमारी पुरानी PDF है इसमें इधर आप देखिए, ये रहा, आ गया ना फ्लैटनेस का सिंबल। तो ये पता होना चाहिए कि भाई फ्लैटनेस का सिंबल क्या है, दिस इज फ्लैटनेस। ऐसे ये सारे जल्दी से आप बना लो इसको। ये सिंबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये आपको याद होने चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, देख लो, ठीक है। ये सिंबल्स बिल्कुल याद होने चाहिए आपको परफेक्ट तरीके से। उसके जो आगे की चीज़ें हैं ये अभी बहुत एडवांस लेवल की है, अभी मैं ये सब चीज़ें इसमें नहीं समझाऊंगा। मैं सिर्फ आपको अभी ब्रॉड कैटेगरीज बता दी, मैंने आपको बता दिया कौन सा इसमें नाम है और इसका क्या सिंबल है, बस इतना ही आपको याद रखना है इसके अंदर। और जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर जितने भी हैं ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग का मतलब होता है 3D से 2D बनाना, उसमें ये सिंबल्स भी यूज़ होंगे। सॉलिड वर्क्स में, NX में, क्रियो, कैटिया, सब में ड्राफ्टिंग में यू विल गेट दीज ऑप्शंस, एंड आपको ये सारे सिंबल्स फिर यूज़ करने हैं, ठीक है। ऑटोकैड में भी एक मटेरियल लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर ये सारे सिंबल्स मैकेनिकल में मिल जाएंगे आपको। अपने फैकल्टी से आपको पूछना है कि ये सिंबल्स कहाँ मिलेंगे। ऐसा मत कर लेना कि खुद बनाने लग जाओ लाइन से सिंबल, ये सब बने बनाए होते हैं सारे सॉफ्टवेयर में। अपने फैकल्टी से पूछ लेना ये कैसे मिलेंगे आपको, ठीक है। सबने नोट कर लिया था ना? कोई बात नहीं, घर जाके कर लेना। अब मैंने आपको बता दिया, एक एक करके अब सिंबल्स का डिस्कशन करेंगे। एक लास्ट वन मोर थ्योरेटिकल टॉपिक, उसके बाद हम सीधा डिस्कस करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टॉलरेंसेस। डेटम्स और फीचर्स, ये लिख लो, 2 हेडिंग्स डालो, डेटम्स एंड फीचर्स। ये दोनों टेक्निकल वर्ड्स हैं, पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। डेटम क्या होता है और फीचर क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें कभी भी। डेटम का मतलब होता है एक्चुअल, लिख लो आगे, डेटम के आगे एरो मार के लिख लो एक्चुअल, और फीचर के आगे लिख लो रियल। अभी मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। डेटम के आगे एक्चुअल, फीचर के आगे रियल। सॉरी, डेटम के आगे इमेजिनरी एंड फीचर के आगे एक्चुअल। डेटम के आगे इमेजिनरी और फीचर के आगे एक्चुअल। अब देखो, जैसे ये पार्ट बनाया है, ये कौन सी मशीन पे बनेगा? CNC टर्निंग पे। अब CNC टर्निंग पे जब बनता है तो देखो यहाँ पे टूल की लाइंस आ गई ना, टूल उस पर लाइंस छोड़ देता है, सरफेस इम्परफेक्शंस हैं। और जो इसका साइज़ है, मैं कहता हूँ इसका ये जो छोटे वाला डायमीटर है 10 कुछ भी है, 10 mm ले लो, 20 mm ले लो, क्या ये 20 mm 100% मशीन पे बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मैक्सिमम मतलब
सॉरी मिनिमम इसकी टॉलरेंस कुछ माइक्रॉन्स में तो होगी, चाहे आप वायर कट ईडीएम से भी इसको कर लो, ऊपर से काट लो, तब भी कुछ तो रहेगी ना टॉलरेंस। तो जो आप इसकी कैड डिज़ाइन बना रहे हो वो होगा डेटम, लिख लो। जो आप इमेजिनरी बना रहे हो, जो आप परफेक्ट बना रहे हो, उसको डेटम कहते हैं, और जो एक्चुअल बन रहा है उसको फीचर कहते हैं। तो आपको इंटरव्यू में पूछ लिया कि वी हैव अ फीचर, इसकी टॉलरेंस बताओ, तो मतलब रियल पार्ट की टॉलरेंस, और वो कहेगा वी हैव अ डेटम, उसकी टॉलरेंस बताओ, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, बोलना सर डेटम की तो टॉलरेंस 0 होती है क्योंकि वो परफेक्ट पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो डेटम कुछ भी हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज डेटम्स कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर, सर्कल, कोन, कुछ भी। एक स्ट्रेट लाइन में रेफरेंस लाइन लेता हूँ बिल्कुल परफेक्ट, तो उसको डेटम माना जाता है, और बाकी लाइंस में उस हिसाब से उसको कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो फीचर वो होता है जो एक्चुअल प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, ठीक है। अब उस हिसाब से मेरे को टॉलरेंस का मीनिंग कोई बता सकता है कि क्या है, व्हाट इज अ टॉलरेंस? डेटम और फीचर के हिसाब से मेरे को बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस। अभी बोला ना डेटम और फीचर के, मेरे को उसमें बताओ भाई। अपर लिमिट लोअर लिमिट कहाँ से आ गई? लोअर लिमिट हो ही ना। तो अभी मैंने बोला डेटम और फीचर के हिसाब से बताना है यार। डेटम माइनस फीचर इज टॉलरेंस। जो आप सोच के बैठे हो और जो रिजल्ट आ रहा है वो टॉलरेंस है। तुमने घर पे बोला मेरे 90% आएंगे 70 तो 20 होगी टॉलरेंस तुम्हारी, मतलब जो तुम बोलते हो प्लस माइनस 20 में ही चलोगे, दैट्स इट। अब कोई लड़का बड़ा डेडिकेटेड है, कहता है 90% आएंगे और आगे उसके 91 या 89, तो कितनी होगी टॉलरेंस? 2% की टॉलरेंस है ना उसकी, मतलब जो वो बोल रहा है प्लस माइनस 1 में आपको बता देगा वो लोअर। तो टॉलरेंस का लिख लो फाइनल फॉर्मूला। इसमें गलती मत करना, जिस भी बैच को मैं बोलता हूँ गलती कर देते हैं। अपर माइनस लोअर लिमिट इज टॉलरेंस, सिंपल। अपर माइनस लोअर लिमिट इज टॉलरेंस। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अपर माइनस लोअर लिमिट इज टॉलरेंस, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको कुछ, आई विल गिव यू सम, अरे यार ये बकवास है बिल्कुल ही वर्ड ना। मैं एक बार गूगल डॉक्स पे आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ, आप मेरे को उसको बताओ कि उसकी टॉलरेंस क्या होगी, ठीक है। मेरे पास कोई डायमेंशन है, कुछ भी है, ठीक है। 8 प्लस 0.1 माइनस 0.2। अभी आंसर मत देना मेरे को, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप भी लिखते जाओ और इसके आंसर भी लिखते जाओ, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं लिखता जा रहा हूँ, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है अभी। ये प्लस माइनस का सिंबल है जो मैंने लास्ट में डाला है ना, प्लस माइनस। अब मेरे को इन सब की आप टॉलरेंस बताइए। पहले की क्या होगी? अपर माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होगी? 8.1। लोअर लिमिट क्या होगी? तो अपर माइनस लोअर लिमिट 0.3। दूसरे वाले की 0.001 ही रहेगी, क्योंकि लोअर लिमिट इज 0.5 ओनली, 0 है ना। ये सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता, ठीक है। कोई ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसकी सिर्फ पॉजिटिव टॉलरेंस होगी? यू कैन से स्टील इन हॉट वेदर, फैलेगा ही, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें ध्यान रखना है। सेकंड वाले का क्या होगा? थर्ड वाले का, थर्ड वाले का कोई बताओ भाई। 0.9 कर दी ना गलती। अरे भाई 90 टॉलरेंस थोड़ी होगी, क्या बोले जा रहे हो? अभी तो समझाया था मैंने।
यार फिर वो भी गलत। 1.1 अभी तुम्हें फॉर्मूला बोला, अपर लिमिट बताओ। 92 अपर लिमिट है कि नहीं है? लोअर क्या है? 89.9, माइनस ही तो करना है, 1.1 होगा ना। इतना क्या अपर लिमिट इसकी है 92 और लोअर लिमिट क्या है 89.9। अपर माइनस लोअर करोगे तो वही तो आएगा। सबसे जो उसका बड़ा साइज हो सकता है माइनस जो उसका सबसे छोटा साइज हो सकता है। इसमें कोई गलती 0.9 बोल रहा है, कोई 90 बोल रहा है, क्यों बोल रहे हो भाई? ये गलत। और इसका क्या होगा? 0.6 प्लस माइनस 0.3 है तो 4.8 और 4.2 माइनस करोगे तो 0.6। भाई साहब आप खुद जाके घर पे सोचना, अभी बीच में मेरे से मत करो। आंसर 1.1 है, ठीक है? इसमें कैसे गलती हो सकती है बताओ इसमें। हाँ क्यों माइनस करेंगे 0.1? हाँ तो चलो 90.9 हो गया, हाँ और 92 हो गया, 1.1 ही तो हुआ यार। 92 माइनस 91.9 कितना होता है? कैलकुलेटर पे करो यार। कोई इसको समझाओ जो इसके साथ में बैठा है। नहीं समझ आया? ये तो बेसिक फर्स्ट क्लास वाली मैथ्स है, प्लस माइनस तो करना है। 92 होगी अपर लिमिट, इतना मान रहे हो, ठीक है? और लोअर लिमिट मैंने भी गलती से गलत लिख दी थी, 90.9 होगी लोअर लिमिट। 90.9, 92 माइनस 90.9 कितना होगा? 1.1 ही तो होगा। अपर माइनस लोअर लिमिट ही तो लिखनी है यार। अपर लिमिट में प्लस करोगे, लोअर लिमिट में माइनस करोगे, दैट्स इट। अभी भी डाउट है क्या? ठीक है, अब देखो टॉलरेंस का मतलब मैंने बता दिया, अपर माइनस लोअर लिमिट, बस कंफ्यूज नहीं होना कभी भी आपको। और अपर लिमिट कैसे आती है फिर भी लिख देता हूं एक बार। अपर लिमिट का मतलब होता है, अगर इसको देख लो, पता नहीं इसमें कैसे कोई कंफ्यूज हो सकता है। +1 का मतलब 91 जो कुछ भी है, 91 लाइन की लेंथ है, तो वो 92 भी हो सकती है, पर 92 से ज़्यादा तो नहीं होगी, इतना पक्का है। तो अपर लिमिट मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? 92। और लोअर में वो कह रहा है कि -0.1 जा सकती है, तो वो कितना हो गया? 90.9। तो अपर माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया? 92 माइनस 90.9, ठीक है? इसी तरीके से आपको करना है। एक डेटम रेफरेंस फ्रेम होता है हमेशा। डेटम रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है कि ये प्लेन्स है, ये हमारी एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और यहाँ पे ओरिजिन आ रहा है, ये एक्सिस हैं इसके। ये एक परफेक्ट प्लेन है, लिख लो। DRF जो होता है वो एक परफेक्ट सिस्टम है, उसमें परफेक्ट प्लेन होती है, परफेक्ट लाइंस होती है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है, कोई उसमें गलतियाँ नहीं होती, ठीक है? तो इसको बोलते हैं DRF। इसका ज़्यादा कोई खास फायदा नहीं है, तो इतना उस पर टेंशन मत लेना आप। ऑलराइट, अब इसका क्या मतलब है? कोई खड़े होके बताओ मेरे को। ये चार, ये क्या दे रखा है इस पूरे यहां से लेकर यहां तक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पहले तो चलो ये जो इसकी लेंथ है, इसकी टॉलरेंस बता दो मेरे को जल्दी से। 0.3 की 0.03? और किसका क्या आंसर लग रहा है? क्या बताया था फॉर्मूला मैंने? हाँ तो भाई अपर लिमिट निकालो ना इसकी। कैमरा अपना फोन निकाल लो, इतना बेसिक क्वेश्चन है। इसकी टॉलरेंस निकालो। .03 नहीं होगी इसकी? 0.3 भी गलत है यार। 0.3 कैसे हो गया? टॉलरेंस बता दो मेरे को, अपर लोअर लिमिट नहीं जाननी, टॉलरेंस बताओ। 0.03 है ना? किसी को नहीं समझ आ रहा तो हाथ ऊपर करो कि 0.03 कैसे नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? इसकी बताओ, ये वाला
इसके अंदर सर के 4 होल्स हैं। नहीं, मेरे को टॉलरेंस बताओ बस। 0.008, ठीक है। और इसका मीनिंग है कि 4 होल हैं, चारों का डायमीटर 0.5 है, बट चारों का प्लस माइनस में टॉलरेंस भी चल रहा है, तो टोटल टॉलरेंस जो होगा आपका 0.008 होगा। और नीचे जो फीचर कंट्रोल फ्रेम है वो कह रहा है कि इनकी चारों की पोजीशन भी 0.01 से खिसक सकती है किसी भी डायरेक्शन में। अभी वो पोजीशन टॉलरेंस बताऊंगा क्या होता है। अभी हम नॉर्मल लीनियर टॉलरेंस कर रहे हैं। ये जो है ना, ये लीनियर टॉलरेंस बोलते हैं इसको। जनरल डायमेंशन का जो टॉलरेंस बताता है दैट इज लीनियर टॉलरेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? ये 2.000 बॉक्स में दे रखा है। डिस्टेंस तो पता ही है, बट बॉक्स में डालने का क्या मतलब है? बॉक्स में डालने का ये मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें टॉलरेंस नहीं रहेगी। नहीं, टॉलरेंस हर चीज़ में रहती है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसमें टॉलरेंस ना रहे। बट इसकी टॉलरेंस की कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका ये मतलब है दैट इसको आप 2.00 लेके चलो, प्लस माइनस हो जाएगा, अपने को टेंशन नहीं है, राइट। बट इसके लिए कंपनी ने बोल दिया कि भाई तुम्हें प्लस माइनस 0.015 में आपको ये मॉडल रखना है। इसमें कह रहा है कि कोशिश करो, बट ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं दे रखा है इसके अंदर। इसका ये मतलब है, सिंपल अगर मैं उसको क्लैरिफाई करूँ तो इसका ये मतलब है, ठीक है। विड्थ की टॉलरेंस भी 0.008 है, ठीक है। अपर माइनस लोअर लिमिट इसमें करना पड़ेगा हमें। किसका मीनिंग? एम का मटेरियल मॉडिफायर है, वो मैंने आपको लिखवाया था, वो बाद में आएगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी पहले ये सब चीज़ें आप समझ लो, ठीक है। एम और एल दो चीज़ें आएगी। अब मैंने प्लस माइनस टॉलरेंसिंग का आपको बता दिया था। अब इसको लिखने के भी डिफरेंट तरीके हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ये लिखने के 3-4 तरीके हैं। एक तो मैंने ये बताया था आपको, ये तो लिख लो। एक लिखने का तरीका ये है कि आपने प्लस माइनस में उसको बता दिया, ये इसकी डायमेंशन है और ये इसका प्लस माइनस हमने बता दिया 0.005 है, ओके। दूसरा लिखने का तरीका ये है, इसको सेकंड हेडिंग में डाल लो। इसमें क्या कर रहे हैं, वो प्लस माइनस में नहीं दे रहे, वो मिनिमम मैक्सिमम बता रहे हैं। इसकी कोई टॉलरेंस बता दो और जोर से मत बोलना, हाथ ऊपर करके करना। इसकी टॉलरेंस क्या होगी और इसकी टॉलरेंस क्या होगी? यार मैं बोला था ना, आप ही बोले जा रहे हो, बाकियों को भी बोलो ना, हाथ ऊपर करके बोलो, लेट देम आंसर। इसकी कोई टॉलरेंस बताओ मेरे को। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला तो लगाना है, अपर माइनस लोअर लिमिट। आपको तो कैलकुलेट भी नहीं करनी, सामने दे रखा है अपर माइनस लोअर लिमिट, कैलकुलेटर में कर लो। 0.00 में 0005 है भाई, प्लस माइनस भी नहीं कर रहे तुम ढंग से। जीरो तो गिन ले, उसमें कितने हैं? 0.0005 होगा, कैलकुलेटर में कर लो, गलत आंसर मत दो। इंजीनियर्स आर अलाउड टू यूज कैलकुलेटर्स, मेंटल कैलकुलेशन मत करो। और ये प्लस माइनस करना यार, कर लो अपने आप, ठीक है। 004 किसने बोला? खड़े हो जाओ। हाँ, तो 00 ट्रिपल नहीं होता ना, ट्रिपल ही बोलो सीधा। और ये इसका क्या होगा? 0.005 ही तो होगा, लोअर लिमिट तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं लिखने के टॉलरेंसेस, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रही बात इन चीज़ों की, ये नीचे जो बॉक्स आ जाते हैं, हमने ये क्लियर कर लिया जो आपकी नॉर्मल टॉलरेंसेस है, लीनियर टॉलरेंसेस है, प्लस माइनस भी बोलते हैं इसको, प्लस माइनस टॉलरेंस। ये वाली प्लस माइनस नहीं होती, ये डिफरेंट होती है। इसमें आप ये देखो, प्लस माइनस है ही नहीं, बस 0.01 लिख रखा है। अब ये प्लस में है कि ये माइनस में है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज कर जाती है कि ये मतलब क्या है इसका। तो ये है आपकी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, इसको लिख लो। ये जो नीचे जो बॉक्स है ना, ये बना लो या तो पूरा, ये ऊपर 2 टॉलरेंस लिख के इस पे लिख लो, ये है प्लस माइनस टॉलरेंस, लीनियर टॉलरेंस, कुछ भी नाम दे सकते हो दोनों में से। और नीचे जो है ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस जो है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता, इसमें प्लस माइनस नहीं होता,
ठीक है, और इसमें कौन कौन से तरीके हैं ये मैंने आपको सारे इसमें लिखवा दिए। जल्दी से बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस आर देयर? 5 नहीं, टोटल आपको बताना, ये 5 क्लासिफिकेशंस हैं उसकी। हाँ, या तो आप बोलो या तो क्लियर बोलो उसको कि 5 तरीके के टॉलरेंसेस है और उसके अंदर सब टाइप टोटल मिला के हमारे ये बनते हैं। कितने बनते हैं? हाँ, तो 14 हैं जो 5 में सब क्लासिफाइड है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस हैं, ये प्लस माइनस टॉलरेंसेस नहीं है। इसमें प्लस माइनस का कोई सिंबल कहीं नहीं आएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये सब आपको समझ आ गया। ये यूनिलेटरल, ये लिमिट की तरह प्लस मतलब अपर और लोअर लिमिट में इसको लिख लेते हैं। तो टॉलरेंसेस तो मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अब रही बात फीचर कंट्रोल फ्रेम की, ये भी बना लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हाँ, ये 0.01 की टॉलरेंस दी हुई है, हाँ। इसके अंदर पोजीशन पे इसको ऐड करिए। मैं बता रहा हूँ ना, वो तो आए नहीं, वो स्टार्ट ही नहीं करा अभी अपने टॉपिक। अभी आप ज्योमेट्रिक टॉलरेंस को दिखाते कैसे हैं? अभी आपको जो लीनियर टॉलरेंस है या क्या बोलते हैं प्लस माइनस टॉलरेंस है, उसको लिखने का तरीका तो समझ आ गया ना। प्लस माइनस में लिख दो, लोअर अपर लिमिट लिख दो। ज्योमेट्रिक को ऐसे लिखते हैं, इस बॉक्स में लिखते हैं। इस बॉक्स को कहते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम। ये किसी कॉलेज में किसी को नहीं सिखाते, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो है फीचर कंट्रोल फ्रेम इसको बोलते हैं। इस फीचर कंट्रोल में कितने तरीके के सिंबल आ सकते हैं? 14 यार, अभी तो बताया था 14 डिफरेंट सिंबल्स आपके आ सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 14 स्टैंडर्ड सिंबल्स इसमें आ सकते हैं। सिंबल सबसे पहले कहाँ आता है? सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे सिंबल आता है जो बताएगा कि कौन सी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी गलती, डायमीटर का सिंबल लोगों को लगता है कि यार ये तो ना डायमीटर का रेडियस दे रखा है। मैं जिससे भी पूछता हूँ, ये मैंने इससे पूछा ना, होल का डायमीटर कहते हैं 0.01 है। इससे बड़ी मिस्टेक कोई क्या कर सकता है? ये भाई होल का डायमीटर नहीं है, होल का डायमीटर तो ऊपर दे रखा है। ये डायमीटर का सिंबल स्टैंडर्ड है और ये पोजीशन टॉलरेंस की टॉलरेंस बता रहा है। माइक्रोन से बताओ कितनी है ये टॉलरेंस जल्दी से। 10 माइक्रोन है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना, जो भी लिखा है उतने माइक्रोन्स बनेगा। ठीक है, तो ये उस फीचर की टॉलरेंस है। उसके बाद आता है फीचर मॉडिफायर, फिर आते हैं डेटम। ये सब अभी समझ जाओगे आप धीरे धीरे इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस की। ठीक है, आपकी कौन सी टॉलरेंस अभी कंप्लीट हो गई? प्लस माइनस टॉलरेंस, लीनियर टॉलरेंस आपको समझ आ गया। कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? ओके, अब आपको मैंने बताया था ना 5 तरीके की टॉलरेंस होती है, दे रखे ना फॉर्म, यहाँ पे भी लिखा हुआ है फॉर्म। फॉर्म में कौन कौन सी आती है? 4, स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, सर्कुलरिटी, इधर भी लिखा हुआ है, सेम चीजें हैं। तो ये आपको ये भी पूछ सकता है कोई कि सिलेंड्रिसिटी कौन सी टॉलरेंस है, और आपको बताना पड़ेगा कि सर ये फॉर्म टॉलरेंस है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा इसका प्रॉपरली। ठीक है, अब इन टॉलरेंसेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटनेस का क्या मतलब होता है, और स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस में क्या मतलब होता है। देखो, अब कोई कहता है, किसी ने मुझसे पूछा था कि सर, आपने पूछा था कि ये प्लस माइनस हम कैसे देखेंगे। इसमें प्लस माइनस है ही नहीं, इसमें जोन होता है। लिख लो, हिंदी में लिख लो लाइन, प्लस माइनस नहीं होता, टॉलरेंस का जोन होता है। ये सबसे मेन पॉइंट है, ये समझ गए तो आप कुछ भी समझ जाओगे कि ये जो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस होती है जिसको बॉक्स में हम दिखाते हैं, उसमें प्लस माइनस नहीं लिखते, उसमें जोन लिखते हैं। जोन का क्या मतलब होता है? एक एरिया, मतलब इलाका जैसे कह लो। अब स्ट्रेटनेस का क्या मतलब होता है? कितनी कोई चीज सीधी है। स्ट्रेटनेस के लिए बेस्ट कौन सा हमारे पास टूल है स्ट्रेटनेस करने के लिए? स्केल, एक रूलर। रूलर से ज़्यादा स्केल स्ट्रेट क्या होगा, राइट?
स्ट्रेटनेस का मतलब होता है कि अगर ये पार्ट मैंने रखा है साइड व्यू में, साइड व्यू पता है सबको क्या होता है? साइड व्यू तो पता है ना, ये फोन है मेरा, इस फोन को मैं ऐसे देखूंगा तो ये स्ट्रेटनेस, ये कितना स्ट्रेट है, ये मान लो मेरा फोन है, ये कह रहा है इसका स्ट्रेटनेस कितना है, टॉलरेंस बताओ कितनी है टॉलरेंस? 0.006। मतलब क्या हुआ इसका? अच्छा पहले ये देखो, ये भी दे रखी है टॉलरेंस, ये कौन सी टॉलरेंस है? ये प्लस माइनस टॉलरेंस है, इसकी विड्थ की। टोटल टॉलरेंस बताओ इसकी कितनी है? 0.02, ठीक है। और मैं कह रहा हूं ये स्ट्रेटनेस का मतलब कि अगर मैं उसको माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो वो सीधा नहीं हो सकता, वो ऐसा होगा, राइट? माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो कोई भी चीज सीधी नहीं हो सकती। तो इसके अंदर हम दो प्लेन लाइन लेंगे और उसके बीच का डिस्टेंस 0.006 है। मतलब कि इसकी जो एज है, ये एज अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी, वो 0.006 के टॉलरेंस जोन में आती है, इसका ये मतलब है। दैट्स इट, वो बाहर नहीं निकलेगी उससे, ये इसका मतलब है। दिस इज नॉट अ प्लस माइनस टॉलरेंस, ये टॉलरेंस जोन में आएगी। किसको समझ आ गया? हाथ ऊपर करो जिसको समझ आ गया। जिसको नहीं आया बताओ भाई क्या समझना है इसमें? भाई ये फॉर्म है किसी चीज की, क्या फॉर्म होती है? कोई भी फॉर्म एग्जैक्ट स्ट्रेट हो सकता है? ये जब मैं फोन देख रहा हूं, ये बनाया तो मशीन ने सीधा है, बट माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो ऊपर नीचे होगा ना, तो वो ऊपर नीचे कितना होगा? वो 0.006 6 माइक्रोन्स के अंदर होगा बेसिकली। दैट्स इट, ये टॉलरेंस जोन इसका बनेगा। जल्दी से इसकी ड्राइंग बना लो, ये भूल जाओगे आप कल तक ही। ये बनाओ, ये टॉलरेंस जोन बनाओ और बना के दिखाओ इसके अंदर। ठीक है, तो 0.006 उसका टॉलरेंस का जोन है। स्ट्रेटनेस समझ आ गई? अब स्ट्रेटनेस में मैंने दो सीधी लाइनें ली दिखाने के लिए। अब इस लाइनों को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ? बता रखा है मैंने, इसी क्लास में बताया। इस लाइन को क्या बोलेंगे? डेटम लाइन, क्योंकि परफेक्ट है, डेटम लाइन बोलेंगे, ठीक है। अब आ गया फ्लैटनेस, सेम चीज है बट सरफेस की बात हो रही है, और यहां पे दो लाइन नहीं आएगी, दो डेटम प्लेन आएगी। भाई समझ लो, एक ही क्लास होगी आखिरी, फिर इसके बाद रिकॉर्डिंग करके मैं फिर नहीं लूंगा ये क्लास। अभी पूछना है तो पूछ लो, आई विल नॉट टेक दिस क्लास अगेन, ये यूट्यूब पे ही जाएगा। तो ये देख लो, दो पैरेलल प्लेन ली, 0.002 ऊपर नीचे उसका डिस्टेंस है, ऐसे दो प्लेन रखी, और वो सरफेस उसके बीच में लाई करेगी, उससे बाहर नहीं निकलेगी। दैट्स इट। अब कौन से सरफेस की टॉलरेंस स्ट्रेटनेस की, सॉरी फ्लैटनेस की बहुत ज़्यादा होगी? बताओ। लकड़ी काटोगे तो बहुत ज़्यादा होगी ना, क्यों होगी? लकड़ी का तो देखो जो सरफेस होती है वो तो उबड़ खाबड़ बनेगी ना। फिर क्या करते हैं हम उसको, लकड़ी को, उसको रेगमार्क चढ़ाते हैं उस पर, फिर उसको पॉलिश करते हैं। वो करते करते हमारी टॉलरेंस कम हो जाएगी, सरफेस टॉलरेंस जो है। तो बेसिकली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सरफेस टॉलरेंस जो है उसको कम करने के क्या तरीके हैं, राइट? तो मेटल की सरफेस टॉलरेंस कम करने के क्या तरीके हैं बताओ? हाँ, ग्राइंडिंग से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। सीएनसी ग्राइंडिंग में तो बिल्कुल हाइपर फिनिश आ जाती है। और ज़्यादा कम टॉलरेंस करनी है तो क्या करना पड़ेगा? प्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज नॉट फॉर टॉलरेंस रिडक्शन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो जंग रोकने के लिए होती है। ग्राफीन की कोटिंग होती है, ठीक है, आप ग्रेफाइट चढ़ा देते हो उस पर, वो इतना हाइपर स्मूथ हो जाता है कि कोई बिल्कुल लो टॉलरेंस हो जाती है। तो इसके अंदर इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ओके। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। वेज ऑल्सो हाउ टू रिड्यूस द टॉलरेंस, ये आपको खुद गूगल करके देखना है, ठीक है। फ्लैटनेस हो गया। अब आ गया सर्कुलैरिटी, सिलेंड्रिसिटी। देखो फॉर्म है, कोई भी चीज़ की एक फॉर्म है। सर्कुलैरिटी का क्या मतलब होता है भाई? ये जो सिलेंडर है उसका फेस तो सर्कल ही बनेगा ना। वो सर्कल परफेक्ट हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। वो कह रहा है 0.002 है,
मतलब तुम दो सर्कल लो परफेक्ट वाले, तुम्हारा जो सर्कल है वो इसके बीच के अंदर बैठेगा। 0.002 के कंसेंट्रिक सर्कल हम रखेंगे इसके अंदर, और आपका जो बॉडी है वो इसके अंदर लाई करेगी, क्योंकि परफेक्ट सर्कल पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिलेंड्रिसिटी में क्या होगा, हमने परफेक्ट दो सिलेंडर्स रख लिए। अब मेरे को कोई सबसे पहले तो इसके डायमीटर का टॉलरेंस बता दो। इसके डायमीटर का टॉलरेंस मुझे बता दो आप। 0.00 यार, एक आंसर इतना प्लस माइनस का भी, ये कह रहा है 0.001, आप कह रहे हो 0001, कोई और कह रहा है कुछ। ऐसे मत करो यार, अपने कैलकुलेटर निकाल के जरा लोअर एंड अपर लिमिट करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी टॉलरेंस निकालना। कैलकुलेटर निकाल के करो क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर से कर लेना, मैं नहीं दे रहा, इसका आंसर इतना सिंपल है ये। और ये इसका क्या मतलब हुआ, सर्कल कहाँ से आ गया, ये तो सिलेंड्रिसिटी है। खड़े होके बताओ आप। अब मैं खड़े, जो भी जिसको नींद में है ना, मैं खड़े करा के पूछूंगा। अभी बताओ इसका जोन ऑफ टॉलरेंस का क्या मतलब हुआ। जैसे सिलेंड्रिसिटी जो सिलेंडर का सरफेस है उसका जो रफनेस का वो है, अपर लोअर लिमिट। रफनेस की तो बात ही नहीं आ रही इसमें, रफनेस कहाँ से आ गई, ये रफनेस नहीं है भाई। यू कैन नॉट यूज टर्म्स लाइक रफनेस। आपको बोलना है सिलेंड्रिसिटी की टॉलरेंस 0.0002 है, मतलब 0.2 माइक्रोन, 0.2 माइक्रोन। और आप दो सिलेंडर रखोगे इमेजिनरी, और उसके बीच में 0.2 माइक्रोन का डिफरेंस होगा, तो आपका सिलेंडर उसके बीच में लाई करेगा, ये इसका मतलब है बस। ठीक है, 0.0002 का टॉलरेंस जोन इसके अंदर बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आई। अब उसके बाद प्रोफाइल टॉलरेंस है। अब प्रोफाइल टॉलरेंस का क्या मतलब है यार, प्रोफाइल टॉलरेंस का मतलब है कि ये एक प्रोफाइल है। देखो, स्ट्रेटनेस होती है, सीधी लाइन के लिए होता है, बट एक लाइन है जो सीधी भी है और वो कर्व भी हो रही है, उसको स्ट्रेटनेस से तो नाप ही नहीं सकते हम, वो तो आगे जाके बेंड हो रही है, तो उसको हम प्रोफाइल से नापेंगे। प्रोफाइल में वो कह रहा है 0.006 है उसकी टॉलरेंस, मतलब हम दो परफेक्ट लेंगे। देखो, दो हमने परफेक्ट ऐसी प्रोफाइल ली, कितना डिस्टेंस था उसके बीच में, 6 माइक्रोन का, और आपकी जो बॉडी है वो उसके अंदर लाई करेगी। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस, समझे। अब ये चेक कैसे करोगे इतनी कम माइक्रोन्स पे, CMM मशीन में रख दोगे इसको, CMM मशीन इसका बना देगी एक्चुअल फीचर का, एक्चुअल आपका ट्रेस बना देगी, उसको आप कैड से कंपेयर कर लो, आपको समझ आ जाएगा कि टॉलरेंस में है कि नहीं है। ठीक है, प्रोफाइल के बाद दूसरा है प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस, उसमें हम सरफेस लेंगे। सारी जोन्स का खेल है इसके अंदर। फिर आ जाता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रख लो, दैट मैंने भी एक बार गलती कर दी थी। ये एंगल है, ठीक है, 30 डिग्रीज पे एक चीज़ ऐसे बेंड हो रही है। क्या ये 30 डिग्रीज एग्जैक्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, असली में तो कुछ हो ही नहीं सकता ना परफेक्ट, सीधी सी बात है। तो हमने इसका एंगल, जो एंगुलैरिटी है उसकी कितनी दे रखी है टॉलरेंस, माइक्रोन से बताओ अब सीधा, 10 माइक्रोन। अब 10 माइक्रोन, क्या ये 10 डिग्री माइक्रोन है? व्हाट इज दिस? नहीं है, 10 डिग्री माइक्रोन नहीं है वो ना। 30 डिग्रीज, ये जो टॉलरेंस दे रखी है डिग्रीज की टॉलरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि मैं अगर 30 डिग्री पे एक प्लेन लेता हूँ, लिख लो, ये समझ लो, जैसे समझना समझो।
10 माइक्रोन का एंगुलरिटी जोन बनेगा जिसके अंदर 2 पैरेलल प्लेन्स बनेगी 30 डिग्री पे, और आपकी जो फाइनल सरफेस है ये वाली, वो उन प्लेन के बीच में लाई करेगी। तो ये जो आपका यहाँ पे टॉलरेंस की जो वैल्यू दे रखी होती है वो डिग्रीज में नहीं है, वो हमेशा हमेशा माइक्रोन में है। उसको डिग्रीज मत बोल देना कि ये 10 डिग्री माइक्रोन चल रहा है, नहीं, दिस इज डिस्टेंस, ऑलवेज डिस्टेंस। और 10 माइक्रोन का एक जोन बनेगा और आपकी फाइनल सरफेस उसके बीच में लाई करेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाता है परपेंडिकुलरिटी। परपेंडिकुलरिटी में भी जोन बनेगा। अब वो कह रहा है कि भाई 0.005 इसकी परपेंडिकुलरिटी है, मतलब एक पार्ट ऐसा है, ये मेरे पास एक पार्ट है सरफेस और एक ये है, 90 डिग्री बन रहा है, पर एक्चुअल में तो नहीं बन रहा ना। वो कह रहा है एक्चुअल में उसकी कितनी टॉलरेंस है, 5 माइक्रोन। तो आप मान लो इसकी 5 माइक्रोन टॉलरेंस है। अब 5 माइक्रोन डिफाइन कैसे होगा? डिफाइन ऐसे होगा कि नीचे वाले को मैं मान लूँगा, नीचे का जो बॉडी है इसको मान लूँगा मैं डेटम, ये परफेक्ट है, ये 100% फ्लैट है, और मैं इस पर एक डेटम लाइन ले लूँगा। डेटम प्लेन ले लो, लाइन ले लो, प्लेन लेंगे, प्लेन के, हाँ प्लेन ही लेंगे, प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन लूँगा, उसके बीच में कितना वो होगा डिस्टेंस, बस। और इस मेरे फ़ोन की जो एज है वो उन प्लेन्स के बीच में लाई करेगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। परपेंडिकुलरिटी में भी सेम चीज़ें बनेगी, ये सब आपको खुद पढ़ना है। पोजीशन में भी सेम चीज़ है। पोजीशन के अंदर एक दिक्कत आ जाती है कि 3 डेटम लेने पड़ते हैं। पोजीशन हमेशा एक्स वाई जेड से डिफाइन होती है, ठीक है। तो पोजीशन, अच्छा ये पढ़ भी लो, अगर पोजीशन एक होल की, ये जो है ये दिस वन, ये होल की किस चीज़ के हिसाब से पोजीशन डिफाइन कर रहा है? होल का क्या, सेंटर नहीं, एक्सिस। होल का जो एक्सिस है, ये देखो 3D पार्ट है भाई, इसका जो एक्सिस है वो सिलेंड्रिकल टॉलरेंस जोन में लाई करता है। मतलब 10 माइक्रोन ये इसका एक्सिस है, 10 माइक्रोन के अंदर कहीं भी इट कैन मूव। इसका ये मतलब जहाँ तुम अपना ड्रिल मारोगे वो ड्रिल थोड़ा बहुत हिल सकता है, बट 10 माइक्रोन के सर्कल में उसको हिल सकता है। कंसेंट्रिसिटी का सेम चीज़, ये सब आपको पढ़ना है। मैंने आपको मेन चीज़ बता दी, रन आउट क्या होता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू डू। अब कुछ डाउट्स, एनी डाउट्स आफ्टर दिस? आज के लिए इतना बहुत है कि मैं आगे मटेरियल मॉडिफायर भी बताऊं, वो समझ नहीं पाओगे आप, या तो वो कल कर लेते, कल तो पॉसिबल नहीं है। चलो मैं आपको मटेरियल मॉडिफायर भी बता ही देता हूँ, ठीक है। अब आपका क्या क्या हो गया कवर? प्लस माइनस टॉलरेंस हो गई, ज्योमेट्रिक हो गई, ज्योमेट्रिक 80% हुई है, बाकी 20% आपको पढ़ना है इसमें से, ठीक है। मतलब ये सर्कुलरिटी, रन आउट, ये सब आपको खुद पढ़ना है कैसे होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियल मॉडिफायर की। ये सबसे टफ है, अगर आज समझ आ गया तो ठीक है, वरना वी विल कंटिन्यू इट अगेन। अब मटेरियल मॉडिफायर कहाँ यूज आते हैं, लिख लो, फिट्स में यूज आते हैं, फिट्स। ठीक है। फिट्स में होता क्या है, फिट्स बेसिकली अगर आप एक पार्ट की स्टडी कर रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो। अगर आप एक पार्ट की स्टडी कर रहे हो तो उसकी टॉलरेंस से आपको काम हो जाएगा, राइट। बट एक सिंपल सी बात समझो, अगर 10 पार्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, सबकी 0.1 टॉलरेंस है, सबकी टॉलरेंस 0.1 है, तो पूरी असेंबली की कितनी टॉलरेंस होगी बताओ? 0.1 क्यों होगी? ये तो इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अरे टॉलरेंस ऐड हो जाएगी ना,
सारे थोड़ा थोड़ा गलत है तो सारा मिलके तो बहुत गलत हो जाएगा ना। बट हर पार्ट ये नहीं कि 10 के 10 पार्ट आपस में दूसरे जुड़े हुए हैं, मैंने यही बोला 10 के 10 पार्ट्स लाइन में असेंबली हो रखी है उसकी। एक के अंदर एक ही पार्ट में फिट हो रहा है तो फिट नहीं, मैंने लाइन बाय लाइन 10 पार्ट्स 10 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स रख दी सॉलिड, हर किसी की 0.1 टॉलरेंस है, तो टोटल असेंबली की कितनी टॉलरेंस होगी? खड़े होके बताओ, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा। 0.15 कैसे करा तुमने कैलकुलेट? अरे मैंने एक पार्ट का 0.1 बोला है, कुछ भी 0.1 माइक्रोन तुम भूल जाओ, कुछ भी है, 0.1 फीट भी हो सकता है, बस एक पार्ट की टॉलरेंस 0.1 है, तो 10 की कितनी होगी? 10 जुड़े हुए हैं लाइन से, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यार, सिंपल ऐड हो जाती है टॉलरेंसेस, 1 mm हो जाएगा। mm मैंने बोला कुछ भी नहीं है, एक मत बोलो mm, मैंने बोला 1 हो जाएगा बस। 0.1 कुछ भी हो सकता है ना यार, 1 हो जाएगी बस, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन बैठ जाओ आप, जब आप कोई चीज़ों को एक साथ फिट करते हैं तो आपको बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तरफ से बना दिया कुछ और वो उसमें फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। एमएमसी का मतलब होता है, लिख लो दिस, यही है बस, ये समझ गए डेफिनेशन तो एमएमसी समझ गए और एलएमसी भी समझ गए। अगर आप ये 3 डेफिनेशन समझ गए तो आप 5 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। एमएमसी के अंदर एरो मार के बड़ा बड़ा लिखो, फीचर हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल। फीचर का मैक्सिमम मटेरियल अपने को रखना है, और उसमें एक ब्रैकेट में डाल लो मिनिमम होल मैक्सिमम शाफ्ट, होल का मिनिमम डायमीटर, शाफ्ट का मैक्सिमम डायमीटर। एलएमसी में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल फीचर में होगा और उल्टा हो जाएगा, मैक्सिमम होल डायमीटर मिनिमम शाफ्ट डायमीटर। और आरएफएस का मतलब होता है कि आपको और कुछ नहीं सोचना, जैसा दे रखा है सिंपल उसको करो। आरएफएस मतलब बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब इसमें आपको एक ड्राइंग बनानी है एमएमसी की तो बना सकते हो। मतलब क्या होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब जैसे एक शाफ्ट है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है समझना, ठीक है। एक शाफ्ट है, शाफ्ट का पहले तो मुझे बता दो डायमीटर क्या है, और सिंपल करता हूँ, शाफ्ट का मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा? इतना हद नहीं हो गई भाई, जल्दी बताओ ना, इतना क्या समझना है उसमें? 0.76 होगी ना। लोएस्ट कितना होगा? 0.74। मैक्सिमम मिनिमम पता लग गया शाफ्ट का डायमीटर। अब अगर नीचे वाली, ये ध्यान से सुन लो, अगर नीचे वाला ये बॉक्स ना होता, आप मान लो नहीं है नीचे वाला बॉक्स, सिर्फ ऊपर वाला बॉक्स है, ऊपर वाला जो भी दे रखा है 0.76 और 0.74, मेरे को कितने का होल चाहिए कि ये इसमें घुस जाए शाफ्ट? बताओ। चलो एक और इजी कर देता हूं, मैक्सिमम ऐसा कितना होल का साइज रखें कि 100% शाफ्ट अंदर जाएगा ही जाएगा? 0.76। इतना तो समझ आ गया कि 0.76 अगर आप रखेंगे तो मैक्सिमम वाला भी तो जाएगा और मिनिमम वाला तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? तो मिनिमम होल डायमीटर कितना रखना चाहिए अपने को? 0.76। वे 6 रखना चाहिए। 4 क्यों आएगा? 4 होगा तो जब शाफ्ट बड़ी होगी घुसेगा नहीं ना,
मैंने मिनिमम कहा कि रखना ही रखना है ताकि शाफ्ट घुस जाए, दैट इज 0.76। ओके, अब उसमें अभी मैंने बोला था नीचे वाला कंसीडर मत करना, अब मैं कह रहा हूँ कंसीडर करो। ध्यान से देखना बहुत ज़्यादा। इसकी स्ट्रेटनेस की कितनी है टॉलरेंस? तो अभी क्या हुआ कि ये शाफ्ट, इसका ये जो डायमीटर है, ये साइड व्यू है ना, ये डायमीटर 0.766 हो सकता है पहली कंडीशन, और वो 0.006 से नीचे भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें बेंड है। तो अगर 0.76 पे है और बेंड भी है, तो अब बताओ होल का डायमीटर कितना होना चाहिए? 0.766। आपको ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। हाईएस्ट जो, यही तो लोग समझ नहीं पाते। आई डोंट नो व्हाई, दिस इज एन इजी कॉन्सेप्ट। एक मिनट, मैंने कहा कि वो डायमीटर भी चेंज हो सकता है प्लस उसमें बेंड भी है। तो एमएमसी निकालने के लिए, एमएमसी में मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? चलो, अब एक इन्होंने क्वेश्चन का उसका आंसर नहीं दिया है, नेक्स्ट में आंसर दे रखा है। इसकी क्या टॉलरेंस है? मैक्सिमम साइज है 0.125 समझ गए? कितना है मैक्सिमम साइज? 0.126। और स्ट्रेटनेस की कितनी दे रखी है? 0.007। एमएमसी का जल्दी से ये लिख लो कि भाई एमएमसी कंडीशन में हमें हाईएस्ट साइज प्लस टॉलरेंस को ऐड करना है। लिख लो, ये फॉर्मूला है। तो हाईएस्ट साइज क्या होगा? 0.126 और उसमें 0.007 हम ऐड कर लेंगे, तो फाइनल हमारा क्या बना आंसर? 1.267। आपको स्ट्रेटनेस की टॉलरेंस उसके मैक्सिमम उसमें ऐड करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? तो वी विल ऐड द टॉलरेंसेस, राइट? अब क्यों कर रहे हैं ऐड? होल का साइज, अच्छा एमएमसी की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी? एमएमसी की डेफिनेशन थी मैक्सिमम शाफ्ट डायमीटर, मिनिमम होल डायमीटर। तो जो हमने शाफ्ट पे किया था, हमें होल पे उल्टा करना है। होल का यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 1 प्लस माइनस 0.005। भाई तो खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। 5 बार बोल दिया, तुम यौन करे जा रहे हो, तुम्हें नहीं पसंद आ रही क्लास, तुम बाहर जाओ ना यार, कुछ तो इज्जत रख ले। इतनी नींद आ रही है, तेरे को ही बोल रहा हूँ मैं, तो इधर उधर मत देखो। इसको दिए तुम्हारे सामने जो बैठा है, तुम 5 बार, वो नींद आ रही है तुम्हें? नींद नहीं आ रही है? खड़े होके बताओ एमएमसी का फॉर्मूला, कैलकुलेट करो इसकी एमएमसी क्या हुई। पॉइंट लिखो, क्वेश्चन लिखो, 0.348 प्लस माइनस 0.05। और स्ट्रेटनेस की टॉलरेंस है 0.21। स्ट्रेटनेस की टॉलरेंस 0.21। अब तुम मेरे को खड़े होकर बताओ इसकी एमएमसी का क्या बनेगा वर्चुअल कंडीशन। पता नहीं तुम्हें नींद कैसे आ सकती है। इंटरव्यू इसी से क्लियर होंगे तुम्हारे। अगली बार तुम यौन नहीं करोगे बिल्कुल। आंसर बताओ इसका। क्या बोली थी मैंने? डायमीटर 0.348। टॉलरेंस कितनी बोली थी? तो मैक्सिमम कितने डायमीटर होगा? पॉइंट यार, एक प्लस तो कर पाओ ढंग से यार। क्या जल्दी बताओ क्या होगा मैक्सिमम डायमीटर? 0.398।
ये कह रहा है 358, तुम कह रहे हो 398, प्लस माइनस इंजीनियर्स होके मैथ्स पढ़ी है तुम लोगों ने 6 साल 10वीं के बाद, तुमसे प्लस नहीं हो पा रहा यार। 398 होगा, खड़े हो जाओ तुम, और तुम खड़े हो, दोनों का क्या आंसर है बताओ। क्या बोला था मैंने टॉलरेंस, डायमीटर क्या बोला था, 0.353 डायमीटर क्या बोला था 0.348 0.348, और मैंने वो क्या बोला था आपको, प्लस माइनस 0.05। हाँ तो कितना हुआ ऐड करके, 0.343 0.353 ऐड करके मैक्सिमम तेरे से डायमीटर पूछा है मैंने, 0.353 348 को प्लस 0.05 तुमने करा तो तुमने, तुम बताओ। 0.348 है, हाँ प्लस माइनस है 0.05। यार लिटरली मतलब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, 0.348, रुक जा प्लस प्लस 0.05। 0.05, ये कैसे गलत कर सकते हो आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्या गलती करी बताओ। तो क्यों करी भाई, इतनी गलती से रिजेक्ट हो जाते हैं लड़के, फिर हमें बोलोगे कि हम जॉब नहीं लगवा रहे। बैठो दोनों। स्ट्रेटनेस की क्या टॉलरेंस थी, 0.21 थी, तो अब इसमें एमएमसी के हिसाब से क्या निकलेगा इसमें अपना, प्लस 0.21 करेंगे ना। हाँ 0.21 हो नहीं सकती, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, बट ठीक है आंसर सही है, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, होल के लिए क्या करना है, उल्टा करना है। अब यहाँ पे होल का जो तुम्हारा डायमीटर है वो कितना है, 0.75, और स्ट्रेटनेस कितनी है, ये होल में उल्टा होगा, एमएमसी में हम लोएस्ट कर देंगे, मतलब लोअर टॉलरेंस माइनस करेंगे, 0.750 माइनस 0.006 कितना होगा, 0.744, और इसमें स्ट्रेटनेस की भी माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर निकलेगा 0.739। दैट इज द आंसर एमएमसी कंडीशन के हिसाब से, होल एंड शाफ्ट। फॉर्मूला लिख लिया सबने कि हमें शाफ्ट को बढ़ाना है, दोनों ऐड कर देने हैं, और होल को हमें कम करना है, दोनों माइनस कर देने हैं। ठीक है, स्ट्रेटनेस में भी वही करना है, बढ़ाना है। अगर 0.625 दे रखा है और स्ट्रेटनेस 0.003 है, तो एमएमसी के हिसाब से क्या होगा, टॉलरेंस भी ऐड कर दो, स्ट्रेटनेस भी ऐड कर दो, दोनों ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। ये है पार्ट फीचर, ये है स्लॉट। स्लॉट को क्या करते हैं एमएमसी में, हम लोएस्ट करते हैं, तो उसमें माइनस कर देंगे हम। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये कर क्यों रहे हैं हम, अगर मैं होल को लोएस्ट रखूंगा और शाफ्ट को हाईएस्ट रखूंगा और फिर भी वो फिट हो रहे हैं, तो मतलब वो मैक्सिमम मटेरियल पे है, उससे ज़्यादा मटेरियल वो और नहीं ले सकता, इसका ये मतलब है। समझ गए। तो अगर मैं इसके अंदर ये जो एक पार्ट ये है एक्चुअली इसका पार्ट, ये हम इसमें डालेंगे, डलेगा तो डलना चाहिए कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। मैं कहता हूँ यार जी जो वर्क प्लेस है इसको मैंने हाईएस्ट कर दिया 0.63 और इसको मैंने लोएस्ट कर दिया, अब भी फिट हो गया, तो मतलब वो मैक्सिमम मटेरियल फिट पे बैठा है। ठीक है, तो इसमें सिंपल फॉर्मूलेज आपको लगाने हैं। सिलेंड्रिसिटी में भी देखो सेम चीज़ आ रही है, 1.125 प्लस माइनस 0.01, और इसके अंदर एक टॉलरेंस ये भी दी रखी है सिलेंड्रिसिटी की। आपको परफेक्ट सिलेंडर को मैक्सिमम करना है, ठीक है, और उसमें प्लस 0.7 ऐड करना है। ठीक है, तो ये सारे जो मैं भेज चुका हूँ, एमएमसी एलएमसी क्लास हम फिर से करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए। ठीक है, तो आप पहले ये सारी चीज़ें कर लो एंड देन वी विल डिस्कस मोर थिंग्स। बट देखो जैसे एक एग्जांपल ये और दे रखा है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये एक होल है, आप पहले तो मेरे को कोई खड़ा कर होके बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब होल का मैक्सिमम डायमीटर जल्दी से बताओ। 0.51 और मिनिमम 0.5 ही होगा।
अब ये क्या लिखा है नीचे वाला, कौन सी टॉलरेंस है ये? पोजीशन की कितनी है? 0.025। अब इसके अंदर मैं अगर एमएमसी पे होल बनाऊंगा और एलएमसी में बनाऊंगा, तो आपका काम है अगली क्लास में आंसर लेके आना कि एमएमसी के अंदर, या अभी बता दो अगली क्लास की भी क्या वेट करें हम, ये जो होल है इसका एमएमसी का साइज मुझे बताओ कितना होगा। 0.5। अभी तुम्हें नहीं पता, मैं खड़ा करा के पूछूंगा, तुम गलत बोलोगे, पहले सोच ले फिर बता मेरे को क्या है। एमएमसी पे होल का क्या साइज रखना चाहिए? होल को क्या करना पड़ता है एमएमसी में? मैक्सिमम करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ता है होल को। मिनिमम है, मैंने लिखवा रखा है, सबसे पहले तो मैं लिखवाया था। एमएमसी का मतलब मैक्सिमम शाफ्ट मिनिमम होल। मिनिमम होल कितना है? 0.5। और इसको और मिनिमम करना तो क्या करेंगे? -0.025 कर देंगे। दैट इज द आंसर। 0.5 माइनस 0.025 आंसर होगा 0.475। दैट इज योर आंसर एमएमसी पे। और एलएमसी में क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो ये समझ आ गया आपको? आपको बस कोई पूछेगा एमएमसी एलएमसी, आपको कंपनी को बोलना है कि हम उसको मैक्सिमम दो टॉलरेंस को, या तो शाफ्ट को मैक्सिमम कर देना, होल को मिनिमम कर देना, एलएमसी में उसका उल्टा कर देना, बस इतना याद करना है आपको।